नमस्कार, मेरा नाम स्वाति शेरावत है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इस समय जॉब कर रही हूँ। मैंने 12th के बाद अपना BSc ऑनर्स नर्सिंग एम्स ऋषिकेश से किया है और तभी मैं एक नर्स बन पाई हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आपको भी नर्सिंग को ही अपना करियर बनाना है तो आप 12th के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें जिसकी वजह से आप नर्स बन सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे 3 ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनको करके तीनों में से कोई भी कोर्स आप करेंगे तो आप एक नर्स बन सकते हैं। उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ANM, GNM और BSc नर्सिंग, इन 3 कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। आपने 10वीं के बाद 11वीं 12वीं चाहे आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है या साइंस से किया है, तो आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोर्स में दाखिला कैसे ले सकते हैं, क्या योग्यता रहेगी, कितनी एज रहेगी, वेतन कितना रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम तीनों कोर्सेज़ के बारे में बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि किस में क्या होता है, कितनी योग्यता चाहिए होती है, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, ताकि आपको आगे जाके कोई रिग्रेट ना रहे कि हाँ मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल था लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने ये वाला कोर्स कर लिया। आपको कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जो भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न रह पा रहा है, तो वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं तीनों के बारे में साथ साथ लेके चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ANM के बारे में। जो ANM है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, GNM की होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ और BSc की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ANM एक डिप्लोमा कोर्स है, GNM भी एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन जो BSc नर्सिंग है वो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। आप BSc करने के बाद ग्रेजुएट कहलाओगे, लेकिन आप GNM और ANM करने के बाद आप ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। ये खाली डिप्लोमा कोर्सेज है। लेकिन जो BSc नर्सिंग है वो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसके करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाओगे। तो अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में, तो कितना टाइम लगेगा ये कोर्स करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं ANM की। ANM 2 साल का कोर्स होता है, GNM 3 साल का कोर्स होता है जिसमें 6 महीने का आपका इंटर्नशिप भी रहेगा। और फिर बात करते हैं BSc नर्सिंग की। जो BSc नर्सिंग है वो 4 साल का कोर्स होता है, क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स होता है तो उसमें आपको ज़्यादा। तो जो BSc ऑनर्स नर्सिंग है, BSc नर्सिंग है, उसको करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, 4 साल देने पड़ेंगे उसके लिए। तो यहीं से आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है कि आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना समय है, आपको कितने समय आप कोर्स को दे सकते हो। और 2 साल आपको ANM को देने हैं, 3 साल आपको GNM को देने हैं और 4 साल आपको BSc नर्सिंग को देने हैं। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो 17 से 35 साल तक आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि मेल या फीमेल कौन कौन ये कोर्स कर सकता है। तो जो ANM है वो केवल महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन जो GNM और BSc नर्सिंग है वो दोनों महिलाएं एवं पुरुष कर सकते हैं। ANM खाली फीमेल कर सकती है, महिलाएं कर सकती है, पुरुष ANM नहीं कर सकते। लेकिन GNM और BSc नर्सिंग दोनों पुरुष एवं महिलाएं कर सकती है। अब हम बात करते हैं योग्यता की कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, क्या एजुकेशन होनी चाहिए आपके ये तीनों कोर्स करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ANM की। ANM के लिए आपको 12th किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो आप। उसके लिए कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास साइंस ही होना चाहिए। आपके पास आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस है तो आप ANM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं GNM के लिए। GNM के लिए भी कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको 12th में साइंस होना चाहिए आपके पास। अगर आपने आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर साइंस से किया है तो भी आप GNM के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात BSc नर्सिंग के लिए, BSc नर्सिंग आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपके पास 11th-12th में साइंस सब्जेक्ट रहा हो विद बायोलॉजी इसमें बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। अगर आपने मैथ्स के साथ किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वर्क रिलेटेड कि अगर आपने ANM किया है तो आपको क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको क्या काम करने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ANM की। ANM में आपको क्या करना होगा, जो प्राइमरी ट्रेनिंग दी जाती है आपको, जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, कम्युनिटी सेक्टर को कैसे डील करना है, आप बिल्कुल बेस लेवल टायर में रहेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के साथ कनेक्ट कर पाओ। जो बिल्कुल जैसे सब सेंटर्स पे आपको पोस्ट किया जाएगा, आपको डिस्पेंसरीज पे पोस्ट किया जाएगा, NGOs, ओल्ड एज होम्स में आप काम कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की, क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी कम है तो आपको सिलेबस भी कम पढ़ाया जाएगा। तो जो प्राइमरी फर्स्ट एड केयर, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में आप इन्वॉल्व रह सके और आप उधर
केयर प्रोवाइड कर सके, तो ये आपको ये काम दिया जाएगा। फिर रही बात जीएनएम की और बीएससी नर्सिंग की, उनको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। ड्यूरेशन जीएनएम का 3 साल 3.5 साल होता है और बीएससी नर्सिंग का 4 साल का होता है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर किया जाता है। जीएनएम में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, बीएससी नर्सिंग में 4 साल में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर कराया जाता है। मेडिकल हॉस्पिटल एरिया के जितने भी एस्पेक्ट्स कवर किए जा सकते हैं वो उसमें कवर किए जाते हैं, ताकि आपको हर एरिया का नॉलेज हो सके। तो इसमें हमें टीम नर्सिंग सिखाया जाता है, पेशेंट सेंटर्ड केयर सिखाया जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में कैसे मैनेज करें, एज अ नर्सिंग ऑफिसर आप कैसे काम करें। जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होती है उनकी पोस्टिंग्स हॉस्पिटल्स में होती है, सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में उनको प्राइमरी केयर भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो हॉस्पिटल में अच्छे से काम कर सके एज अ टीम विद डॉक्टर्स एंड अदर नर्सिस, दे प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट्स। तो बीएससी नर्सिंग की 4 साल की ड्यूरेशन में बहुत सारे वास्ट सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, जिसमें आता है एनाटमी, फिजियोलॉजी, रिसर्च, मैनेजमेंट, ऑब्स गायनी, पीडियाट्रिक्स, जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व किया जाता है। तो उसके हिसाब से उनको वेल ट्रेन किया जाता है ताकि वो पेशेंट सेंटर्ड केयर अच्छे से प्रोवाइड कर सके और वो एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर सके। अब मैं बात करूँगी स्कोप के बारे में कि आप क्या क्या कर सकते हैं एएनएम करने के बाद, जीएनएम करने के बाद और बीएससी नर्सिंग करने के बाद। एएनएम करने के बाद आप कम्युनिटी सेंटर्स में काम कर सकती है, एनजीओज़ में काम कर सकती है, ओल्ड एज होम्स में काम कर सकती है, और किसी जो क्लिनिक्स होते हैं प्राइवेट क्लिनिक्स उनमें भी आप काम कर सकती हैं। उसके बाद अगर एएनएम कर चुके हैं तो आप जीएनएम भी कर सकती है, जीएनएम करके पोस्ट बेसिक भी कर सकती है, वो आप पे डिपेंड करता है आगे आप फर्दर कितना स्टडीज़ करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे जीएनएम की। अगर किसी ने जीएनएम किया है तो वो आइदर दे कैन गो फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल, वो वहाँ पे जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स भी काम कर सकती हैं। तो अभी भी जैसे नॉर्सेट जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती है, तो पहले क्या कर दिया था, बंद कर दिया था बीच में, लेकिन फिर कोरोना आ गया तो दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। तो जीएनएम करने के बाद आप डायरेक्ट, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जैसे एम्स या अदर सेंट्रल बॉडीज़ के जो एग्ज़ाम निकलते हैं, उनमें आप एलिजिबल हो सकती है। बट आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली नॉर्सेट भी दे सकते हैं, जो कॉमन एक एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और ऑटोनॉमस हॉस्पिटल, एम्स जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो सकती है और आप 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से कमा सकती हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो पोस्ट बेसिक करके आप एमएससी नर्सिंग करके पीएचडी करके आप ट्यूटर भी बन सकते हैं, आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं। रही बात बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप ट्यूटर बन सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, आप सरकारी भी कर सकते हैं, आप नर्सिंग होम्स में भी काम कर सकते हैं, आप टीचिंग भी कर सकते हैं, आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बन सकते हैं, आप फॉरेन भी जा सकते हैं इजीली। तो ये अगर आपके पास, मैं अपनी तरफ से बताऊंगी, अगर आपके पास 10th के बाद आपने साइंस से किया है विद बायोलॉजी, देन गो फॉर बीएससी नर्सिंग। अगर आपके पास 12th में कोई और स्ट्रीम थे, कॉमर्स, आर्ट्स या ऐसा था, तो आप जीएनएम भी कर सकते हैं। जीएनएम लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, बीएससी लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन एएनएम खाली लड़कियां ही कर सकती है। तो आप जो एएनएम, जीएनएम और जो बीएससी नर्सिंग होती है वो दोनों सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस से होता है, तो वो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं या मेरिट बेसिस पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो नर्सिंग कॉलेज है उनसे भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेतन की, कि अगर आपने एएनएम किया है तो आपको कितना वेतन मिल सकता है। तो स्टार्टिंग होता है 10 से 30 हज़ार तक, जो आगे बढ़ के काफ़ी हो सकता है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। बट स्टार्टिंग में 10 से 25-30 हज़ार तक ही आपको मिलेगा एएनएम करने के बाद, अगर आप सरकारी में करते हो। प्राइवेट में थोड़ा उससे भी कम मिलेगा। अगर आपने जीएनएम किया है, जीएनएम के बाद अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो वही आपको 10 से लेके 30 हज़ार तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको देंगे। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या पोस्ट बेसिक है तो आप सीधा नॉर्सेट दे के 60 से लेके 90 हज़ार तक भी डायरेक्ट कमा सकते। तो बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो उसके लिए कोई हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, हम डायरेक्टली एलिजिबल हो सकते हैं नॉर्सेट सरकारी एग्ज़ाम्स के लिए, एम्स जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो उसमें आपको 60 से 90 हज़ार तक आप इजीली कमा सकते हो। आप नर्सिंग ट्यूटर की जॉब कर सकते हो, जिसमें आपको प्राइवेट में 20 से 40 हज़ार तक मिल सकता है, और गवर्नमेंट में इट कैन रीच अप टू 1 लाख। और रही बात अगर आप प्राइवेट में करते हो तो आपको 15 से 30 हज़ार रुपये तक भी मिल सकता है
वो डिपेंड करता है अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये सब कुछ था ANM, GNM और BSc नर्सिंग के बारे में। तो आई होप क्लियर कर दिया होगा मैंने। इन तीनों के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी मैंने बताया, जैसे कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो कि तीनों कराते हैं। BSc नर्सिंग उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि नीट के थ्रू हमें BSc में एडमिशन मिल सकता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग। तो ये था ANM, GNM और BSc नर्सिंग के बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो मैं मेल्स के लिए, कि मेल्स कौन से इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से BSc नर्सिंग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि जो मेल्स है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स का ही एक प्रोफेशन है, और वो भी काफ़ी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नर्सिज़ हैं जो मेल है, और काफ़ी अच्छा लगता है दोनों को इक्वली देख के। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी एग्ज़ाम्स दें, मेल्स जो हैं, और वो भी नर्स बने, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो आप बन सकते हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच।